आज हम लोग पहला तीमुथी की बाइबल स्टडी करना है। पहला तीमुथी चैप्टर 1 की बाइबल स्टडी करना है। तो सब लोग पहला तीमुथी चैप्टर 1 लेके रख दीजिए सामने। There are 20 verses. मैं विनंती करता हूँ 5 लोग के लिए 4-4 वचन पढ़ने के लिए। तो विनोद अंकल, तंगम आंटी, ग्रेसी बहन, संतोष ब्रदर और विनीत ब्रदर, ये 5 लोग को मैं विनंती करता हूँ। 5 लोग 4-4 वचन पढ़ेंगे, बाकी लोग इसमें फॉलो कर लेंगे। जो भी भाषा यूज करते, इंग्लिश, हिंदी, जो भी चलेगा, आप लोग उनको फॉलो कर लीजिए। 5 लोग 4-4 वचन पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीहा यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीहा यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकीदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि एफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उन प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूं। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। 9 भी पढ़ना है ना मुझे? नहीं। और कोई? Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God, with which I have been entrusted. I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithfully, appointing me to his service. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेरे करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ।
यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आंटी संगम आंटी आप पढ़ेंगे? म्यूट में है। You're on mute. Sankam, sister, you're on mute. Yeah, I was reading it. I'll be on 16 now, no? 17. 17. But when he was in Rome, he eagerly searched for me and found me. The Lord granted him to find mercy from the Lord on that day. And you know very well what service he rendered at Ephesus. नहीं आंटी अब गलत कर रहे हैं। 1 Timothy chapter 1. I'm sorry. Yeah, that's right. I'm sorry. Now to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. This command is addressed to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight, keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. Among these are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, so that they will be taught not to blaspheme. Thank you all. So पहला तीमुथियुस चैप्टर 1 का थीम हम लोग पता किया पहले भी, वो है कलीसिया और उसका जो संदेश, द चर्च एंड इट्स मैसेज, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर का थीम है। आज हम देखने वाला है यही है, हम भी एक लोकल चर्च। अब हमारा लोकल चर्च के लिए पौल क्या मैसेज दे रहे, पवित्र आत्मा के अनुसार what message he is going to give to us, what we need to do, वो हम लोग को पौल बता रहे। ये पहला तीमुथी से, ये तीमुथी वर्ड उसका मतलब है ऑनरिंग गॉड। तीमो मतलब ऑनरिंग है, थियोस मतलब गॉड है। ओके, थियोस मतलब गॉड, फिर थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ गॉड को। तीमोथीस मतलब हॉनरिंग गॉड या गॉड हॉनरिंग या डियर टू गॉड, ऐसा भी बोलते हैं। आदर करना है परमेश्वर को, आदर। ओके, परमेश्वर का आदर वो है तीमुथी का अर्थात। ओके, अर्थ क्या है? परमेश्वर को आदर करना। ठीक है, तीमुथी का माँ ने और उसका नानी ने परमेश्वर के विश्वास करने वाला लोग थे। जब तीमुथी पैदा हुआ, उन लोग ने ये नाम रखा था उसको। तीमुथी का फादर है, उनका पिताजी एक यूनानी है, और तीमुथी की माँ है वो यहूदी है। उनकी माँ एक अन्य जाति आदमी को शादी की, फिर भी अपने बेटा को नाम रखा परमेश्वर को आदर देने का जैसा। ये चैप्टर को हम लोग डिवाइड करते 3 भाग में। इसको मैंने बताया पहले भी बाइबल स्टडी में भी। पहला हम लोग भाग देखते हैं वर्स 1 to 11। ये भाग है टीचिंग साउंड डॉक्ट्रिन, अच्छा सिद्धांत को
सिखाना है, अच्छा सिद्धांत को सिखाना है। दूसरा है भाग 12 से 17 तक, 12 to 17, दैट इज प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल, सुसमाचार को प्रचार करना, सुसमाचार को प्रचार करना। तीसरा भाग है 18 to 20, डिफेंडिंग द फेथ, विश्वास को क्या करना, हमको विश्वास के लिए लड़ना है, विश्वास के लिए लड़ना है। तंगमंडी, कीप योर माइक म्यूट, थैंक यू। ये 3 भाग हम लोग देखते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा हम देखेंगे बाइबल में इधर क्या क्या नाम दिया, इधर पहले किस किस का नाम दिया हम थोड़ा सा देख लेते। पहला नाम है इधर पॉल की दिया है। ओके, पॉल के बोलते वक्त क्या उसके साथ आ रहा है, टाइटल जैसा पॉल के साथ क्या दिया है? पॉल कौन है? Apostle of Jesus Christ. अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, मसीह यीशु का प्रेरित है, वचन 1 में लिखा है मसीह यीशु का प्रेरित है करके लिखा है। प्रेरित मतलब क्या है? अपोस्टल मतलब क्या है? उसका मीनिंग है जो भेजा गया, जो भेजा। अपोस्टल मतलब सेंट, ओके, सेंट, जिसको भेजा गया। यीशु मसीह ने पॉल को भेजा गया, किसके लिए भेजा गया? अपने सुसमाचार को प्रचार करने के लिए भेजा गया, अपने उपदेश को सिखाने के लिए भेजा गया। ठीक है, और किसका नाम देखिए इधर वचन 1 में, वचन 1 में और भी कुछ नाम है क्या? Jesus, Lord Jesus Christ. क्राइस्ट। ओके, यीशु मसीह दिया। यीशु मसीह के साथ क्या दिया? परमेश्वर, Savior. सेवियर। ठीक है, वो तो परमेश्वर के साथ दिया है ना, गॉड अवर सेवियर, उद्धारकर्ता परमेश्वर। और यीशु मसीह के साथ क्या दिया? Our hope. और होप, आशा। यीशु मसीह हमारा आशा, आज भी यीशु मसीह हमारा आशा है। एक दिन आने वाला है वो वापस, एक दिन आने वाला है यीशु मसीह। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। वो हमारा आशा है, वो हमारा शरीर को बदलने वाला है। हम इंतजार कर रहे हैं। बाइबल में पढ़ा है हम लोग फिलिपियंस 3:20 में, हमारा नागरिक कहाँ है? स्वर्ग में है। वहां से हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आना है। वो आके हमको क्या करने वाला है? वो हमको रूपांतर करने वाला है। इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह कौन है? हमारा आशा है, और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। ठीक है, ठीक है। और वचन 2 में किसके बारे में लिखा है? तिमोथी। तो तिमोथी के साथ क्या, साथ में क्या लिखा है? Son in faith. सन इन फेथ। ओके, सिर्फ सन इन फेथ, विश्वास में सच्चा पुत्र, सिर्फ विश्वास में पुत्र, My own. सच्चा पुत्र। अच्छा पुत्र है। ओके, इधर सच्चाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच्चाई के बारे में हम देखने वाला है। वो कौन है? हमारा तिमोथी कौन है? पॉल की माई ट्रू सन इन फेथ। ओके, विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। मतलब पॉल को इतना कॉन्फिडेंट है तिमोथी की विश्वास में, पॉल को इतना कॉन्फिडेंट है, वो बोल रहे सच्चा है, तो सच्चा पुत्र है। ओके, और भी कुछ लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं इधर। ओके, किसी को नाम नहीं दिया, उनका नाम नहीं दिया, और कहीं पे नाम भी दिया है। ओके, वचन 20 में देखते हैं, उधर भी 2 लोग हैं।
Hymenaeus and Alexander. वो लोग के साथ क्या लिखा है? Delivered to Satan. ओके, डिलीवर टू सेटन, सेटन, ओके, शैतान के हाथ में सौंप दिया उसको। वो परमेश्वर को निंदा करने वाले लोग हैं। ओके, परमेश्वर को निंदा ना करने के लिए दे दिया उसको, परमेश्वर को निंदा ना करना सीखे उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया है उसको। और भी कुछ लोगों का नाम नहीं है बाइबल में, ओके, बट उसका लिखा गया, ओके, वचन 3 में। वो लोग कौन है? वचन 3 में कुछ लोग है, वो कौन है? उनके साथ क्या लिखा है? Those who teach other doctrines. क्या सिखाते वो लोग? अन्य प्रकार की शिक्षा करने वाला लोग है, ठीक है। 10 people false teacher, ओके, फॉल्स टीचर है। सो ये लोग इधर हम लोग देख रहे हैं बाइबल में, ये अध्याय में हम लोग देख रहे हैं इनका नाम, ओके, ये नाम याद रख लीजिए, ठीक है। अभी लोकेशन देखना हमको, ये कहानी कहाँ चल रहा है, या ये जो चीज चल रही है ये सब कुछ कहाँ चल रहा है? वचन 3 में उसकी है, तो ये कहाँ चल रही है? मैकेडोनिया, Macedonia and Ephesus. दुनिया Macedonia and Ephesus. दुनिया दिया और एफिसस दिया है, लेकिन जो चल रहा है इधर, ये कलीसिया कहाँ है? एफिसस। एफिसस में है, ओके। आपको थोड़ा सा मैं वो मैप को याद दिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो मैप को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। याद रख लीजिए वो मैप कैसा होते, यहाँ पे एशिया है, एशिया में एफिसस है, ओके, और कोलोसी है, ठीक है, और लाओदोकिया है, बीच में समुद्र है, और इस तरफ होते हैं मकदोनिया का नीचे अकेया, उधर कोरिन्थ होते हैं। मकदोनिया ऊपर है, ओके, एकदम बाजू में, बीच में समुद्र है, ठीक है, एकदम बाजू में, बीच में समुद्र है। ये ऐसा है, इस तरफ सूरत है और इस तरफ है आपको राजकोट की तरफ, ओके, या पोरबंदर है, द्वारका है, ओके, ये दोनों के बीच में समुद्र है, लेकिन वो दोनों कनेक्टेड है। इंडिया में मैप में देखा होगा ना, वो दोनों कनेक्टेड है, लेकिन बीच में समुद्र है। तो समुद्र से जाना आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो घूम के जाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता भी है बाई लैंड, लेकिन जाते लोग समुद्र में भी जाते, क्रॉस करके जाते। दीव एंड दमन। हाँ, दीव एंड दमन जैसा भी एक तरफ उस तरफ है। तो ये मकदोनिया उस तरफ है। मकदोनिया एक रोम की कॉलोनी है, रोम की एक कॉलोनी है मकदोनिया। फिलिपियंस, वहां पे फिलिपी होते, बेरेया होते, ओके, अलग अलग शहर उधर है, और इस तरफ का शहर अलग है। यहाँ का लोग अलग है, वहां का लोग अलग है, यहाँ का लोग का काम अलग है, वहां का लोग का काम अलग है, थोड़ा डिफरेंट लोग हैं। अभी पॉल कहां से कहां जा रहे? एफिसस से मकदोनिया जा रहे, मतलब एशिया से मकदोनिया जा रहे। जाते जाते इसको इधर छोड़ के जा रहे, तुम इधर रुको, तुम्हें इधर कुछ काम है। अभी दोनों कहाँ है? अलग अलग जहां पे है, दोनों के बीच में समुद्र है। ये दो प्लेस हम लोग देखा है। तीमोथी 5 कलीसिया में काम किया था। तीमोथी 5 कलीसिया में काम किया, सेवा किया था। एक तो थेसलोनिकिया में काम किया, वो किधर है? वो भी मकदोनिया में है, ओके। थेसलोनिकिया वो मकदोनिया में है। और एक मिनट, मैं एक बार मैप ही निकाल देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है।
Okay, can you give the sharing right? Yes. Done. I think आपको सबको ये विजिबल है मैप। ये एरिया है, इसको हम बुला लेते, ये एरिया, इसको हम लोग बुला लेते एशिया। इसी में एफिसस इधर है, आप देख सकते हैं नंबर 14 एफिसस इधर है। तो ये एरिया को हम लोग एशिया कहते। एशिया में 7 कलीसिया होते, उसी में एक एफिसस। ये पोर्शन है, इसको बोलते हम लोग मक्केडोनिया। ये नीचे वाला नहीं, ये तो अकेया बन गया। ये लोकेशन है, ये पूरा मक्केडोनिया है। मक्केडोनिया में फिलिपी रहते, थेसलोनिका रहते, बेरेया रहते, ठीक है। अभी तीमोथी इधर है, एफिसस में है, और पॉल किधर है, मक्केडोनिया चला गया, ठीक है। और पॉल इस समय क्या कर रहे, जेल से बाहर आ गया। ओके, पॉल जेल से बाहर आके अभी दूसरी बार जेल में जाने के पहले ये लेटर लिखा है। तो पॉल जब यहां जाते वक्त तीमोथी के साथ छोड़ के गया था। अभी तीमोथी 5 कलीसिया में काम किया था। कौन सी कलीसिया? एक तो थेसलोनिका है, वो किधर है, मक्केडोनिया में है, नंबर 31 इधर है। ओके, मक्केडोनिया में है थेसलोनिका। और एक कलीसिया में काम किया वो कोरिंथ, वो इधर है नीचे अकेया में है। और एक फिलिपी में काम किया, वो इधर थोड़ा ऊपर। और एक बेरेया, वो भी इधर है, ठीक है। सो 4 कलीसिया उन्हें काम किया पहला। वो चारों कलीसिया किधर है, ये इस तरफ है, मक्केडोनिया और अकेया में है। और 5th कलीसिया है एफिसस है। सिर्फ मैं वचन बोलता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थेसलोनिका में पहला थेसलोनियन 3 का 2 और 6 में उसके बारे में लिखा, तीमोथी ने उधर काम किया करके। कोरिंथ में, कोरिंथ के लिए वापस बोलता हूं, बस पहला थेसलोनियन चैप्टर 3 वर्स 2 और 6। कोरिंथ के लिए पहला कोरिंथियन 4 का 17 और चैप्टर 16 का 10। दूसरा कोरिंथी चैप्टर 1 वर्स 19। ये 3 रेफरेंस है। पहले वापस बोलता हूं, 1 कोरिंथियंस 4:17, 1 कोरिंथियंस 16:10, 2 कोरिंथियंस 1:19। फिलिपी के लिए रेफरेंस है फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 23। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 23। और बेरेया के लिए हम देखेंगे तो एक्ट्स चैप्टर 17 में वर्स 14। उधर पॉल जब प्रॉब्लम आ गया फिलिपी में, तो उस समय क्या किया, पॉल उनको छोड़ के वो चला गया, कोरिंथ चला गया। पहले एथेंस चला गया, एथेंस से कोरिंथ चला गया। तब तक वो बेरेया में काम कर रहे। तो कलीसिया है एफिसस है, वो तो हम लोग अभी देख रहे, पहला तीमोथी चैप्टर 1 वर्स 3 में। याद रख लीजिए, तीमोथी 5 कलीसिया में सेवा किया। वो 5 कलीसिया में 4 कलीसिया मक्केडोनिया के साइड में है, मक्केडोनिया के साइड में है, एक कलीसिया इस तरफ है। जब लैंड अलग हो जाते तब लोगों का कल्चर, लोगों का मेंटालिटी भी बदलते। हम भी देखते हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोग का मेंटालिटी, खाने पीना, कल्चर सब कुछ बदलते। वैसा इतना डिफरेंस होते तो डेफिनेटली क्या होगा, सब लोग का दिमाग या सोचना, कल्चर सब कुछ अलग होते। अभी इसका इस एरिया में उसका क्या है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन पॉल ने उसको कहां छोड़ दिया, जिस साइड उसका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है उस तरफ छोड़ दिया। ये इस तरफ वो 4 कलीसिया में काम किया था, एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन पॉल ने उसको भेजा गया, इधर भेजा गया, यहाँ पे उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ का लोग के बारे में उसको ज्यादा भी समझ में नहीं आते, और वो बहुत यंग भी है।
जवान है और उसको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तीमोथी को। तो ये सब बैकग्राउंड है, ठीक है। अभी ये चैप्टर 1 में हम एक वचन को, ये एक वर्ड को हम लोग ज्यादा देखते। आप लोग पढ़ते वक्त देखा है क्या, एक वर्ड थोड़ा ज्यादा आया? नोटिस की? चलो मैं बताता हूं आपको। वो वर्ड है आज्ञा, कमांड। आप इसको देख सकते हैं वचन 1 में, वचन 3 में, वचन 5 में, वचन 18 में। मिला है क्या आपको आज्ञा? ये 4 वचन में, हिंदी में तो 4 में लिखा है आज्ञा, इंग्लिश में भी 4 में लिखा है, चारों वचन में कमांड। लेकिन जो वचन 1 में दिया कमांड, आज्ञा, और बाकी 3 वचन में जो दिया आज्ञा वर्ड का, वो यूनानी शब्द अलग है। ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यीशु मसीह की आज्ञा से, यीशु मसीह की आज्ञा से वो प्रेरित बना, वो आज्ञा अलग है। इधर जो 3 आज्ञा देख रहे हैं आप लोग, वो आज्ञा अलग है, ठीक है। उधर क्या एक अपॉइंट करने जैसा एक है, पर्टिकुलर पोस्टिंग में अपॉइंट किया है ना, वैसा वाला एक कमांड है। बट जो बाकी 3 में हम लोग देख रहे हैं कमांड, ये है एक आर्मी वर्ड है, ओके। आर्मी में जो देख रहे हैं कमांड, वैसा वाला वर्ड है, ठीक है। दोनों में मीनिंग अलग है, क्योंकि दोनों में अलग अलग शब्द को वापरा है, ठीक है। जो हम लोग ज्यादा देखने वाला वचन है वो तो 3:5-18 में है, पॉल ने बताया, ओके। वो कमांड, ओके, पैरांजेलो करके इसको बोलते हैं, पैरांजेलो, ये ग्रीक शब्द है, ओके। ये वर्ड को हम लोग ज्यादा देखने वाला है, क्योंकि ये हमारा की वर्ड है, ठीक है। वचन 3 से शुरू करेंगे हम लोग। क्या आज्ञा दिया, व्हाट टू कमांड, ओके। कमांड क्या है, क्या आज्ञा दिया, वचन 3 और 4 में। बोलिए क्या कमांड, आज्ञा क्या दिया, तीमोथी की आज्ञा क्या दिया? अन्य प्रकार की शिक्षा न दे, अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे, नॉट टू टीच फॉल्स डॉक्ट्रिन, ओके। वो पहला चीज है। और क्या दिया? कहानी और वंशावली पे मन न लगाए। हाँ, फिर 2 चीज में, 2 चीज बोला, एक तो फॉल्स डॉक्ट्रिन, दूसरा है कहानी, मिथ, और अनंत वंशावली, एंडलेस जीनोलॉजी, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है? फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, ओके, मिथ और एंडलेस जीनोलॉजीज, कहानी, अन्य प्रकार की सिद्धांत और वंशावली की बात कर रहे हैं। ये क्या समझा रहे हमको? कहानी कहां से आया, किसने बनाया? old traditions. ओल्ड ट्रेडिशंस, तो किसने बनाया? मनुष्य ने अपने विचार से। वेरी गुड, मनुष्य ने बनाया है ना। और जीनोलॉजी क्या बता रहे, मतलब मेरा दादा का नाम ये है, पता है, मेरा दादा का नाम पता है, ये है जीनोलॉजी, ठीक है। और आगे जाके हाँ, मेरा
एक टाइम पे मेरा एंसेस्टर राजा थे, ये एरिया का राजा थे। ये है एंडलेस जिनोलॉजी, करते 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 जाते। तो उससे क्या इंसान को मिलते? अगर मैं इसे बोलने से क्या इंसान को मिलते? Importance, value, authenticity. ओके, और क्या मिलते मेरे लिए? मैं समझा रहा हूं मेरे पूरा बाप दाद का पूरा लिस्ट, उससे क्या मिलते? प्राइड मिलता है। प्राइड मिलते है ना, मुझे एक प्राइड मिलेगा और आई फील वेरी प्राउड ऑल्सो। देखो मेरा फैमिली, ओके। और ये गलत अन्य प्रकार की शिक्षा वो भी कहां से आते हैं? वो भी कहां से आते हैं? किसने बनाया? वो भी मनुष्य ने बनाया। ओके, तो जो भी इधर हम देखे वचन 3 और 4 में किसने बनाया? मैन मेड थिंग्स। ओके, तो पॉल बता रहे तिमोथी को लोगों को सिखाना मत, और जो लोग सिखाते उनको भी रोको। क्यों? क्या चीज को? जो मनुष्य ने बनाया, जो मनुष्य ने बनाया वो नहीं सिखाना है। फिर क्या सिखाना है? वचन 10, वचन 10 का आखिरी भाग। क्या सिखाना फिर? करे उपदेश। करे उपदेश। व्हाट इज करे उपदेश? साउंड डॉक्ट्रिन। ओके, करे उपदेश सिखाना है। तो क्या सिखाना नहीं है? अन्य प्रकार की शिक्षा। क्या सिखाना है था? करे उपदेश, साउंड डॉक्ट्रिन सिखाना है। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग या कोई कलीसिया में सिखा देते मैनमेड चीज, मनुष्य ने बनाया वो चीज, उससे क्या होगा? वचन 4 में क्या लिखा? उससे क्या होगा? दो चीज नहीं सिखाना। ओके, अन्य प्रकार की और कहानी और जीनोलॉजिस, ये नहीं, वंशावली नहीं सिखाना है। अगर वो सिखाएंगे तो क्या होता है? वचन 4 में क्या बोल रहे? विवाद होता है। विवाद होते। ओके, वो विवाद ही होते। वो विवाद से क्या होगा? विवाद के कारण क्या होगा? झगड़ा, घबराहट, विश्वास कम होगा, विश्वास कम हो जाएगा। ठीक है, Division in thought. Division. ओके, डिविजन्स। परमेश्वर की सेवा रुक जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर भी कहते हैं, ओके, और अनुसार नहीं, ओके, परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। ठीक है, एक बच्चे है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो बच्चा जो पढ़ाई करना, अपने किताब पढ़ना, वो छोड़ के अन्य प्रकार की किताब पढ़ने शुरू कर लिया, समझ लीजिए, स्कूल में किताब दिया, वो किताब पढ़ना बच्चे को, अगर वो किताब पढ़ना छोड़ के अन्य प्रकार की किताब पढ़ना शुरू कर लिया, फिर बच्चे की क्या होगी? पहले तो टाइम बर्बाद होगी। ठीक है, और उसका सोच दिमाग में क्या जाएगा? वो सारा कहानी आ जाएगी, क्या पढ़ाई किया वो कहानी आ जाएगी। फिर उसके कारण क्या हो जाएगी? अपने पढ़ाई क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। वही चीज जब परमेश्वर की पढ़ाई नहीं होती है, परमेश्वर की शिक्षा नहीं होती है, जब अन्य प्रकार की शिक्षा होती है, तब क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल स्पेकुलेशन प्रमोट हो जाएगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा? जो काम करना वो क्या हो जाएगा?
रुक जाएगा, गॉड्स वर्क एडवांसमेंट कम हो जाते, वो डीरेल हो जाते, परमेश्वर का काम रुक जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, जिसमें फोकस करना वो करना है। अगर हमारा फोकस साउंड डॉक्ट्रिन से, गड़े उपदेश से निकल के अन्य प्रकार के उपदेश में जाएगा तो कलीसिया की फोकस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। परमेश्वर का जो काम करना वो रुक जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फालतू का बात करते 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 रहते, वही चलते चलते रहेगा। तो इसलिए उनको बता दो, आज्ञा दो, ये सब नहीं करना, ठीक है। वचन 5, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कमांड? व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कमांड? आज्ञा की सारांश क्या है? आज्ञा की सारांश क्या है? इधर गोल, द वर्ड गोल का वर्ड है टीलोस, ओके, द वर्ड टीलोस मतलब, टीलो मतलब एंड, ओके। एंड क्या है? ये आज्ञा देने का मतलब क्या है? मैं वापस बोलता हूं, पढ़ने वाला बच्चे को हम लोग आज्ञा दे रहे, बेटा तुम्हारा पढ़ाई करो, तुम्हारा किताब पढ़ो, ठीक है, और तुम्हारा किताब पढ़ने, बाकी किताब पढ़ना रोक दो, तुम्हारी पढ़ाई की ऊपर ध्यान रखो, वो हम लोग बोलते। क्या सोच के बोलेंगे हम लोग बच्चे को, क्या सोच के बोलेंगे? उसका एंड रिजल्ट क्या है, सारांश क्या है वो आज्ञा की? अच्छा नौकरी, अच्छा करियर मिलेगा उसको, अच्छा करियर, नौकरी, पढ़ाई मिलेगा, पास हो जाते। तो यहाँ पे पॉल आज्ञा दे रहे, वो आज्ञा की सारांश क्या है, एंड गोल क्या है, टीलोस क्या है? वचन 5 में लव, लव, love, प्यार ना, प्यार, प्रेम उत्पन्न हो, प्रेम आना चाहिए, ओके। एंड गोल क्या? प्रेम आना चाहिए, कलीसिया के अंदर प्रेम आना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, ओके, ठीक है। अभी माँ बाप ने बच्चे को डांटा है, ये आज्ञा दिया, क्या सोच के आज्ञा दिया? वो तो एंड गोल है। जब वो लोग बोलते मन में, कैसे सोच के बोलेंगे, मेरा बेटा, उसका भविष्य अच्छा होना करके एक अच्छे विश्वास से बोलना, गुड फेथ में बोलते। तो भी ये गोल, ये एंड गोल, सारांश, प्रेम, प्रेम उत्पन्न होना, उसके 3 चीज दिया है इधर बाइबल में। ये कहां से आ रहे हैं, कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? एक प्योर हार्ट, एक सच्चा प्योर हृदय, शुद्ध मन से, और एक गुड कॉन्शियंस से, अच्छे विवेक से, और एक सिंसियर फेथ से। 3 चीज है, ओके। शुद्ध मन, अच्छा विवेक, सिंसियर फेथ। सिंसियर के लिए क्या वर्ड यूज करते इधर? कपट रहित, कपट रहित। हम एक वर्ड सुनते हैं ना, हिपोक्राइट्स वर्ड, एक वर्ड हिपोक्राइट्स करके एक वर्ड सुना होगा हम लोग ना। ये हिपोक्राइट वर्ड से ये आया था, इसका नेगेटिव वर्ड है, हिपोक्राइट्स का नेगेटिव वर्ड है डोंगी, ओके, अनुपोक्राइट्स, ओके। ये सिंसियर वर्ड क्या है ना, अनुपोक्राइट्स, ये ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब वो हिपोक्राइट्स ना होना, ओके, वो है सिंसियर फेथ, कपट रहित। कपट रहित मतलब आपको कपट नहीं होना चाहिए, कपट रहित, वो अच्छा ट्रांसलेशन है, ओके। एकदम ग्रीक का ट्रांसलेशन किया है बढ़िया से, ओके, कपट रहित, ओके। नॉट बीइंग हिपोक्राइट, ऐसा वाला एक क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। ये 3 चीज से ये उत्पन्न होती है, तो हमको अंदर ये होना चाहिए, ये 3 चीज। जब ये 3 चीज नहीं होते, सच्चे मन, शुद्ध मन, और अच्छा विवेक, और कपट रहित विश्वास, ये 3 चीज नहीं होते, तब क्या होगा, ओके, क्या होगा? वचन 6 में देखेंगे क्या हो गया। लोग क्या कर दिया, इनको छोड़कर कितने लोग भगवान की ओर भटक गए हैं, ओके।
देख ले, हमारे सामने दो ही चीज है। एक चीज है साउंड डॉक्ट्रिन, गरे उपदेश। अगर हम लोग गरे उपदेश से हम लोग क्या हो गया, गरे उपदेश से क्या किया हम लोग, भटक गए। गरे उपदेश से हम लोग क्या किए, भटक गए। अगर हम गरे उपदेश से भटक गए तो कहां जाएंगे हम लोग? क्या लिखा वचन 6 में? Fruitless discussion. फ्रूटलेस डिस्कशन। तो हिंदी में क्या लिखा? बकवाद। बकवाद की, है ना, बकवाद की ओर। मतलब हम दो ही चीज ही कर सकते हैं। वापस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। बच्चा अपने किताब नहीं पढ़ते तो फिर क्या पढ़ेंगे बच्चे? गलत चीज ही करेंगे। ठीक है, अपने टाइम को पढ़ाई में नहीं लगाते होते तो वो टाइम पे क्या करेंगे बच्चे? सोते नहीं है और कुछ काम तो करेंगे। तो मतलब करना पढ़ाई नहीं तो कुछ अलग काम करेंगे। तो अगर कोई ये अच्छे उपदेश से भटक चाहते तो फिर वो कहां तो जाएंगे? वो जाएंगे भगवान की ओर ही जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हमारे मन को किसकी तरफ रखना है? बाइबल की तरफ रखना है। अगर हम बाइबल की तरफ नहीं रखेंगे, हमारा दिमाग कहां जाएगा? बकवाद की तरफ, बकवाद की ओर, मीनिंगलेस टॉक के ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हम फोकस्ड रहना अच्छे चीज में, नहीं तो हम लोग चला जाते गलत की तरफ। ठीक है, ये हम लोग देखते वचन 6 में। ठीक है, और जो लोग चला गया वो लोग कहां आना चाह रहे? मतलब जो बच्चे, समझ लीजिए, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया वो क्या बनना चाह रहे हैं? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाह रहे। मतलब जो अपने पूरे जिंदगी में पढ़ाई नहीं की वो जाके पढ़ाना चाह रहे लोगों का। मतलब सुन के हमको तो हंसी आएगा, है ना। पूरे जिंदगी कोई पढ़ाई नहीं किया, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई नहीं किया, वो क्या करना चाह रहे हैं? पढ़ाना चाह रहे हैं। अगर वो पढ़ाएंगे तो क्या होगा हालत बच्चे का, सोच ले थोड़ा सा। एक टीचर आया, वो टीचर अपने पढ़ाई के समय पे, स्कूलिंग के टाइम पे पढ़ाई ही नहीं की, ओके, वो टीचर आके किसी स्कूल में टीचर बन गया तो वो बच्चे को पढ़ा देते, तो वो बच्चे को हालत थोड़ा सोच लीजिए क्या होगा हालत। वही तो इधर देख रहे हैं हम लोग वचन 7 में। तो क्या बोल रहे वचन 7 में? जो लोग भटकर, ओके, आ गया, भटके गए, वो लोग क्या बन गया, क्या बनना चाह रहे? व्यवस्थापक, टीचर्स ऑफ द लॉ बनना चाह रहे। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, वो होना चाह रहे, लेकिन उनको क्या है, क्या बात बताते वो समझते ही नहीं है। ऐसा लोग है जो समझा रहे, जो बता रहे, ओके, जो सिखा रहे, वो क्या सिखा रहे उनको भी समझ में नहीं आ रहे, और उसको वो लोग भी फॉलो भी नहीं करते। ऐसा चीज को वो लोग सिखा देते। तो ये 7 तक अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। वचन 8 से 10। व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, लॉ इज गुड। कब लॉ इज गुड? इफ वन यूजेस प्रॉपरली। आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन टीचिंग चलते है ना। हम भी बच्चे को, पेरेंट्स को बोलते कोविड के पहले बच्चे को बिल्कुल मोबाइल नहीं देना, घर पे तो इंटरनेट होना ही नहीं है। हम बोलते हैं पेरेंट्स को, अब बोलते हम पेरेंट्स को, अब अच्छा एक वाईफाई लगवा दो ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लास में आ सके। उसको एक मोबाइल फोन दो, लैपटॉप दो, काम पूरा ऑनलाइन में चलते थे। अब बच्चे का मोबाइल है, अभी मोबाइल यूज कर रहे बच्चे। मोबाइल अच्छा है अगर उसको प्रॉपरली यूज करेगा तो, पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज है। अगर उसको गलत तरीके यूज करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, वो मोबाइल
वेस्ट, है ना। तो वैसा व्यवस्था अच्छा है, कब अच्छा है, जब उसको हम लोग सही रीत से, उचित रीत से काम में लगाएंगे, ठीक है। अब ये व्यवस्था किसके लिए, ये व्यवस्था किसके लिए, हम रूल्स बनाते किसके लिए, मनुष्य पापियों के लिए। पापियों के लिए, ठीक है। और तो थोड़ा अच्छा बोलेंगे तो किसके लिए हम बोलते हैं ये इंस्ट्रक्शन है, Those who do not follow the rules. ओके, दोज हु डोंट फॉलो द रूल्स, ओके। और Non-believers. हाँ, जो आज्ञा नहीं मानते उनको लिए लिख के देंगे, ठीक है। अभी अच्छा बच्चे के लिए बोलना कि हमको बच्चा पढ़ाई करो, टाइम हो गया किताब उठा लो, देर हो गया उठो, बोलने की जरूरत है क्या, नहीं। किसको बोलना पड़ेगा, जो आज्ञा नहीं मानते उसको बार बार जाके टोकना पड़ेगा, बेटा टाइम हो गया, बेटा बहुत देर से तुम मोबाइल में बैठा है, बेटा तुम बहुत देर से पढ़ाई नहीं की, किताब ही नहीं उठा, पढ़ो, बहुत देर से सो रहे, उठो, कहते थे टीवी देख रहे, रोको। किसको बोलना पड़ता है, जो आज्ञा नहीं मानते उनको जाके बार बार टोकना पड़ेगा। तो इधर भी हम देखेंगे तो जो व्यवस्था है सबके लिए नहीं है, जो लोग व्यवस्था को फॉलो नहीं करते या रूल्स को फॉलो नहीं करते, आज्ञा को फॉलो नहीं करते। इधर 14 लोगों का नाम लिखा है, अलग अलग प्रकार की लोग की नाम लिखा है, ओके। अधर्मी, निर्कुशों, भक्तिहीनों, पापियों करके 14 लोगों का नाम लिखा है। इन्हीं के लिए बना गया है यह व्यवस्था, सबके लिए नहीं है, ओके। और वचन 10 के आधे में हम लोग देखे, गढ़े उपदेश की सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है, ठीक है। तो इनके लिए तो बनाया गया व्यवस्था। वचन 11, यही माध्यम परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। पॉल बोल रहे ये सुसमाचार के अनुसार, ओके, सुसमाचार के अनुसार जो गरे उपदेश है, सुसमाचार के अनुसार जो गरे उपदेश है उसको क्या करना, हमको सिखाना है। तो इधर हम दो चीज फाइनली एक निकालते, क्या है, मतलब ये सिंपल वर्ड में बता रहा हूं मैं। पॉल तीमुथियुस को बोल रहे, यू टीच साउंड डॉक्ट्रिन, अदरवाइज दे विल टीच द फॉल्स डॉक्ट्रिन। तुम अच्छे उपदेश सिखा दो, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, अन्य प्रकार गलत उपदेश सिखा देंगे। इसलिए कलीसिया क्या करना, हमेशा अच्छे उपदेश सिखाना है अपने मेंबर्स को, नहीं है तो दुनिया वेट कर रहे किसके लिए, गलत चीज सिखाने के लिए। हम हमारे बच्चे को अच्छी चीज सिखाना है, अगर नहीं सिखाएंगे तो स्कूल में क्या करेंगे लोग, रेडी है गलत चीज सिखाने के लिए। सेकेंड थिंग, you teach according to the gospel, otherwise they will teach according to the man-made things. तो सुसमाचार के अनुसार सिखा दो, नहीं तो वो लोग अपने कहानी बनाते ना, वो कहानी सिखा देंगे। तो ये पूरा सारांश, जो ये पूरा पोर्शन हम देख रहे हैं ना, उसको सिंपली ये बता रहे, यू टीच साउंड डॉक्ट्रिन, अदरवाइज दे विल टीच फॉल्स डॉक्ट्रिन। You teach according to the gospel, otherwise they will teach according to the man-made things. समझ में आ गया इतना? कोई डाउट आपको पूछना? तो ये पहला पॉइंट है। अब हम लोग जाएंगे दूसरी भाग में, ये है प्रोक्लाइम द गॉस्पेल। सुसमाचार को क्या करना, प्रचार करना। अभी सुसमाचार प्रचार करना करके कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे सुसमाचार प्रचार करना करके? प्रभु यीशु मसीह।
नहीं, इधर कौन कमांड दे रहे हैं? जो बोलते हैं अभी सुसमाचार बता दो। पॉल है ना, पॉल किसको बता रहे हैं? तिमोथी। तिमोथी और तिमोथी की कलीसिया को, जो एफेसस कलीसिया को बता रहे हैं। परमेश्वर पॉल को एक विश्वास योग्य माना था और उसके हाथ में ये सुसमाचार को सौंप दिया है। वचन 12 में हम लोग वो देख रहे हैं, है ना। विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहरा गया। तो पॉल को ट्रस्टवर्दी, विश्वास योग्य समझ दिया परमेश्वर ने। और ये पॉल को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या दिए, क्या दी? वचन 12 में स्ट्रेंथ, सामर्थ दी, है ना। Not telling them to preach the word. सामर्थ दी है। तो सुसमाचार प्रचार करना हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर की ओर से सामर्थ चाहिए। तो परमेश्वर ने सामर्थ दी, ठीक है। और किसने उनको वो काम दिया है? वो परमेश्वर ने दिया है ना। गॉड अपॉइंटेड हिम टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए ठहरा गया। तो अभी कोई परमेश्वर की सुसमाचार बताना चाहते, प्रोक्लेम करना चाहते हैं, वो कोई भी कर सकते क्या? अगर मैं एक पर्सन को ट्रेन कर लिया, I've got can we one मैं एक को ट्रेन कर लिया, एक कोई भी नॉन बिलीविंग पर्सन को ट्रेन किया कैसा गॉस्पेल सिखाना है करके, वो जाके सिखा सकते क्या? नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। वो तो दूसरी विश्वासी होना चाहिए, क्या है? एक्सपीरियंस्ड, खुद खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो विश्वासी होना चाहिए, करेक्ट। तभी तो क्या है, कर सकते। सब लोग नहीं कर सकते। जो लोग खुद एक्सपीरियंस किया, ओके, और वो विश्वासी होना चाहिए, वही तो कर सकते। खुद की साक्षी होना चाहिए, मींस पर्सनल। हाँ, खुद की साक्षी होना चाहिए, खुद एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, और जो उसको परमेश्वर अपॉइंट करते, सेवा में लेके आए। और इसके लिए पॉल क्या करे? परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे। ठीक है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को, जिसने मुझे सामर्थ दी है, उसको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहरा गया। ठीक है, अब हम लोग ने एक टेस्टिमोनी के लिए प्रैक्टिस की है ना। उसमें 3 भाग थे। क्या है? यीशु मसीह को स्वीकार करने के पहले कैसे यीशु मसीह को स्वीकार की, और यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारा जीवन, वो है इधर दिया है। ठीक है, वचन 13 का पहला भाग बताते व्हाट पॉल वाज यूज्ड टू बी, मतलब पॉल कैसा था पहले। 13 का पहला भाग, 13 का पहला भाग पढ़ेंगे। क्या लिखा है इधर? मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। बस दया हुई। ये पहला भाग है। मतलब पॉल अपने को क्या बोल रहे हैं? मैं पहले कैसा था? निंदा करने वाला था। यीशु मसीह का वो डेटी को, प्रभुता को मैं क्या कर रहा हूं? इनकार कर रहा हूं। यीशु मसीह को मैं माना नहीं है परमेश्वर करके, मैं निंदा किया। कब? पहले। तो वो ब्लास्फेमर, ओके। और क्या था वो? सताने वाला, प्रोसिक्यूटर। मतलब अपने फिजिकल पावर, अपने शारीरिक शक्ति से क्या करते? लोगों को मारते, प्रोसिक्यूटर। और कौन था मैं अंधेर कर, मतलब बुल्ली करने वाला, टांग खींचने वाला, ऐसा लोग था।
मैं घरों घरों जाके लोगों को क्या किया, अपने उनसे घर से बाहर निकाल के उनको क्या किया, मैंने जेल में डाला था। ठीक है, आजकल हम भी देखते हैं ऐसा वाला चीज को, है ना, घर घर में घुस के भी लोग परेशानी करना शुरू करते, वायलेंट करते, बुली करते। तो ऐसा था है, पॉल बता रहे, ठीक ना, ऐसा वाला आदमी को कोई विश्वास योग्य मान सकते क्या? नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य माना था मुझे, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अगर मोड़ के देखता हूं, अरे मैं क्या किया था, परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर के लोगों को मैंने क्या किया, मारने के लिए रेडी था। मेरे सामने स्टीफन को मारा थे लोग, जो लोग मारा वो सर अपने कपड़े को मेरे पास में रख के जाके उसको मारा था। मैं भी घर घर जाके लोगों को क्या किया, अरेस्ट किया था। मैं ऐसा इंसान था, मतलब एकदम क्या किया मैंने, परमेश्वर की चीजों से एकदम दूर था, अगेंस्ट था, ऐसा था मैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और पॉल कैसा परमेश्वर को स्वीकार किया, कैसा वो उद्धार पाया, वो तो दूसरी बात है। ठीक है, वो 13 से लेके 15 तक हम देखेंगे। 13 का सेकेंड भाग से 15 तक पॉल बता रहे मैंने क्या किया है, सब कुछ कैसा किया हो, अविश्वास की दशा में बिन समझ के, बिन समझ के किया। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया, दया दिया। ठीक है, ओके, हमको पता दया का मतलब क्या है, दया का मतलब क्या है, नॉट गिव व्हाट वन डिजर्व्स। ओके, जिसके लिए वो योग्य है उसको वो ना देना, वो है दया है। ओके, अभी बच्चा को मार पड़ना लेकिन वो नहीं दिया, वो क्या है, दया है। ठीक है, तो परमेश्वर ने इसको दया दिखाया, मतलब इसको क्या मिलना था, मृत्यु मिलना था, पौल को मृत्यु मिलना था, लेकिन पौल ने क्या किया, पौल को परमेश्वर ने क्या दिया, मृत्यु नहीं दिया, अनंत काल की जीवन दी, दया दिखाई। ठीक है, और उसने लिखा है मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझ के, अगर मैं बिना समझ के कुछ गलत काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे माफी करेंगे? अगर मैं बिना समझ के कुछ गलत कर लिया, परमेश्वर माफी करेंगे मुझे? जो समझ के किया उसको ही माफी करेंगे? माफी नहीं करेंगे। फिर जो समझ के नहीं किया वो थोड़ा समझ लीजिए, इधर पॉल बता रहे अपने जूइश लॉ, यहूदी का जो व्यवस्था है उसके अनुसार बता रहे, क्योंकि लेवी में लिखा है, ओके, लेवी में लिखा है, आप लोग घर में बात में पढ़ सकते, लेवी 5 में 15 से लेके 19 तक लिखा है, अगर कोई जानबूझ के पाप किया होते तो उसको क्या करवाना है, उसको अपने लोगों से अलग करवाना। ओके, मतलब उसको कट ऑफ, निकालना, मार देना, उसको दंड देना। ओके, कट ऑफ फ्रॉम द पीपल। यदि कोई अनजाने में पाप किया होते तो वो क्या करेगा, एक बलिदान करके अपने को प्रायश्चित करवा देते, ये लेवी में सिखा देते, बस उसकी बात कर रही है। मतलब मैंने कुछ किया है, वो जानबूझ के नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया परमेश्वर के बारे में, तो इसलिए मैंने जो भी काम किया गलत काम कर लिया, तो परमेश्वर मुझे क्या दिखाया, दया दिखाया। ठीक है, और दया के साथ उनको क्या मिला, वचन 14, और क्या मिला, प्रभु का अनुग्रह, उस विश्वास और प्रेम के साथ, 3 चीज है ना, ग्रेस, फेथ, लव, सब डाला गया। उसमें लिखा है मसीह में है, बहुत आयों से हुआ है, बहुत आय से, मतलब उसको गिनती नहीं है, कितना दिया उन्होंने गिनती नहीं है, उतना दिया है। ठीक है, और वचन 15, ये बात सच है और
हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह इस पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में आया है। तो यीशु मसीह आने का कारण क्या है? पापियों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए आया है। और उधर पॉल बता रहे, क्या बोल रहे हैं उसमें 15 में, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ठीक है, उधर जो बड़ा वो शब्द है ना, वो बताते प्रोटोस, ये ग्रीक शब्द है प्रोटोस, मतलब नंबर 1 है, नंबर 1 प्रोटोस। मैं सबसे बड़ा हूं, नंबर 1। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि मैं इसके पहले जो काम किया उसकी वो बोलते मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़ा पापी हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना काम किया। अगर परमेश्वर पॉल को उद्धार कर सकते तो किसी को भी उद्धार कर सकते। वो बोल रहे अगर परमेश्वर मुझे उद्धार कर सकते तो किसी को भी कर सकते, क्योंकि मैं इतना पापी था, मैं भयंकर बड़ा पापी था। उनके लोगों को मारा मैंने, यीशु मसीह की सेवक को मैंने मारने के लिए हाँ बोला था, तो मैं इतना बड़ा पापी हूं। अगर कोई परमेश्वर मुझे माफ कर लिया तो, उद्धार कर लिया तो किसी को भी कर सकते, क्योंकि मैं इतना बड़ा पापी था। और जो पापी बोलते वक्त अपने बड़ा बोला, लेकिन जब वो बोला है अपोस्टल्स में, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं करके बोला, वो अपने अपने नम्रता दिखा रहे उधर। जैसा वो परमेश्वर में आगे, वो अपने का नम्रता आ गया। और वचन 16 में देख रहे हम लोग, ओके, वो यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद क्या हो गया वो, ओके। और 12 में भी देखते यीशु मसीह को सुसमाचार उसको मिल गया, वो विश्वास योग्य हो गया, परमेश्वर की सामर्थ्य मिली। अभी वचन 16 में हम देखेंगे, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए, पेशेंस दिखाए, सहनशीलता दिखाए, और कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनो, आदर्श बनो। वो एग्जाम्पल बन गया, एक एग्जाम्पल हो गया। क्या एग्जाम्पल हो गया? एक जो सताने वाला था आज वो प्रचार करने वाला हो गया। द प्रोसिक्यूटर बिकेम प्रीचर। जो सताने वाला था वो आज प्रचार करने वाला हो गया। लोग डर गया, अरे ये तो घर घर जाके मारते, अब ये जाके घर घर जाके प्रचार कर रहे। जिस लोग को वो मार रहे, सता रहे, अभी वो जाके उसी मार के बारे में प्रचार कर रहे। और जो मर्डर था, ओके, मारने वाला था, वो आज बन गया मिशनरी। अलग अलग शहर में जाके लोग अरेस्ट कर रहे। अभी क्या कर रहे हैं? अलग अलग शहर में जाके परमेश्वर की वचन को सेवा कर रहे, वचन के लिए सेवा कर रहे, मिशनरी बन गया। जो मर्डर था वो क्या बन गया? मिशनरी बन गया। ठीक है, और पॉल ने एक एग्जाम्पल बन गया, एक आदर्श बन गया, और परमेश्वर को महिमा दे रहे। परमेश्वर वो है सनातन राजा है, अविनाशी है, अनदेखे एकमात्र परमेश्वर की आदर और महिमा युगानुयुग होते हैं, आमीन करके परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहे, क्योंकि मैं ऐसा था, आपने मेरे ऊपर दया दिखा के मुझे बचाया, और उसके बाद आपने मुझे ये बना दिया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? आपको धन्यवाद दे रहा हूं। 3 मिनट का टेस्टिमनी हो गया पॉल की, इधर वो बता दिया। ओके, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात में हम जा रहे हैं, आखिरी बात, ओके, डिफेंडिंग द फेथ। हम हमारे फेथ के लिए लड़ना है, विश्वास के लिए लड़ना है। ओके, वापस वो क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। इधर देखेंगे वचन 18 में,
मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। अच्छी लड़ाई लड़ना, ओके, लड़ाई रहना। ये लड़ाई की, फाइट, बैटल की वो ग्रीक शब्द है, ओके, वो स्ट्रैटिया। इससे हम लोग स्ट्रैटेजी वर्ड आते ना, वो स्ट्रैटिया मतलब मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं, लड़ता हूं। मेरे विश्वास के लिए मैं क्या कर रहा हूं? लड़ता रहता हूं। उसके लिए मैं जो जो करना है वो करना है मुझे, ठीक है। इधर हमारा फेथ को एक नाव की समान दिखा है कि हमारा फेथ को, विश्वास को एक नाव की समान। नाव है आपको समुद्र में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मदद करते, ओके। जब हम लोग नाव में बैठते हमको क्या होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और समुद्र ऐसा नहीं होता एकदम शांत, कभी समुद्र शांत नहीं होते। जब नाव चलेगा समुद्र में बहुत सारा चीज आएगा। अगर समुद्र में लहर बढ़ते करके कोई समुद्र में नहीं जाते क्या? जाते, है ना। तो अभी क्या करते हैं? अगर समुद्र में हमारा नाव चल रहे, हमारा शिप चलते, विश्वास करके एक शिप चलते, तब हमको सामने क्या होते हैं? भयंकर लहर आएगा। हमको क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। लड़के क्या करना? हमको उस तरफ पहुंचाना है, ठीक है। अगर हम लोग हमारा विश्वास छोड़ दिया, हम लड़ाई छोड़ दिया, हम लोग हमारे शिप को ठीक नहीं कर पाया, हमारे फेथ को हम लोग एकदम प्रॉपर कोर्स में चला नहीं पाया, फिर हमारा शिप क्या क्या करेगा? इधर उधर हवा में जाके, इस तरफ जाके रॉक में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, टक्कर जाएगा। क्या करेगा? इधर उधर जाके टक्कर जाएगा, जैसे टाइटैनिक में हुआ, है ना। जैसे शिप में होते वो जाके क्या, समुद्र का वेव ज्यादा होके वो जाके क्या हो गया? कहीं पे टकरा गया। अगर उसको हम लोग डिफेंड नहीं किया, हमारा शिप को सीधा लेके नहीं गया, वो जाने के चांसेस है। लेकिन इसमें हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कैप्टन यीशु मसीह है, वो हमारे नाव में है, हमको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने विश्वास को छोड़ दिया। उसका मतलब वो लोग पहले से विश्वास में नहीं है, समझ गया। क्योंकि अगर मैं कंट्रोल करने से मैं पहुंचाता हूं, उधर पहुंचता हूं, उसका मतलब क्या हो जाएगा? परमेश्वर की कोई काम नहीं है, ऐसा मीनिंग बन जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैं लड़ाई करता हूं, विश्वास से करता हूं, मेरे शिप का कैप्टन यीशु मसीह है, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से जो होना वो मैं करता हूं और वो मुझे पहुंचा देंगे उधर। अगर मैं कुछ डिपेंड नहीं करता हूं, अगर मैं रिजेक्ट कर लेता हूं परमेश्वर की कैप्टनशिप को या परमेश्वर की आज्ञा के मैं रिजेक्ट कर लेता हूं, तब क्या हो जाएगा? शिप रेक हो जाएगा, शिप रेक हो जाएगा। समुद्र में जाके वो फट जाएगा या शिप टूट जाएगा। अगर टूटेगा तो वो डूब जाते और वो आदमी कभी क्या नहीं करेगा? उस पार नहीं जा पाएगा, ओके, मतलब वो दूसरी तरह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो उसी जन को क्या करना, वो पॉल इधर बता रहे, उनको शैतान के हाथ में दो, शैतान की हाथ में दो, सौंप देते। जैसा सुसमाचार को परमेश्वर पॉल के हाथ में, कलीसिया की हाथ में सौंप दिया, वैसा पॉल ने क्या किया? ये दो जन को शैतान की हाथ में सौंप दिया, ताकि वो क्या नहीं हो? परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे करके उनके हाथ में दे दिया था। तो इसलिए कलीसिया क्या करना, कलीसिया क्या करना, कलीसिया की काम क्या है, ये हम लोग इधर देखा है। तो आज हमारा पढ़ाई की टेक होम क्या है? एक क्वेश्चन है, कलीसिया की ड्यूटी क्या है, एक लोकल चर्च की ड्यूटी क्या है? तो हम लोग इधर सीखा है। हमको
कलीसिया में अच्छी उपदेश सिखाना है। अगर नहीं सिखाएंगे कोई गलत काम सिखा देते। अच्छी काम में हम लोग नहीं करेंगे, हमारा फोकस चला जाएगा, परमेश्वर की काम रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कलीसिया की ड्यूटी क्या है? सुसमाचार को प्रचार करना। मैं कैसा था पहले, परमेश्वर मुझे कैसा बचाया, और अभी परमेश्वर मुझे बचाने के बाद मैं कैसा हो गया। तो कलीसिया पॉल कैसा एक एग्जाम्पल है, आदर्श बन गया। ऐसा हर एक मेंबर, कलीसिया की मेंबर एक एग्जाम्पल बनना है अपने जीवन की। परमेश्वर सिर्फ पॉल के लिए नहीं दिया गया, वो काम सौंपा नहीं, उनके हाथ में, हमारे हाथ में भी सौंप दिया है सुसमाचार की प्रचार करने का काम, और हमको करना है। और हम लोग कलीसिया में हर एक जन हमारे विश्वास की लड़ना है, विश्वास के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हमारा विश्वास, जो लोग विश्वास छोड़ के जाते उन लोग क्या हो जाते हैं? डूब जाते, शैतान के हाथ में चला जाते। तो उसके लिए परमेश्वर बोला है हमको, हम लोग, हमारे लिए कलीसिया की काम है, हर एक मेंबर की काम है। हम एक दूसरे के लिए हम लड़ना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो शैतान के पास जाते कोई तो कलीसिया की प्रोटेक्शन में चला जाता है। कलीसिया में जो मिलते, जो प्रेयर का, फेलोशिप का जो प्रोटेक्शन परमेश्वर की तरफ से मिलते हैं, वो कलीसिया के बाहर चला गया, शैतान के पास चला गया, तो उनको नहीं मिलेगा। तो ये आज हम लोग समझते हैं, सब लोग अपने अपने को पूछना है, हम कलीसिया, एक कलीसिया होने नाते, कलीसिया की मेंबर होने नाते हम क्या कर रहे हैं? हम ये कलीसिया, ये जो शहर में हम लोग है, हमारे कलीसिया ये सारे चीज कर रहे क्या? नहीं करते तो क्या होगा? ये सब हम अपने को पूछना है, जांचना है। ये है आज हमारा पढ़ाई है।